वॉल्यूम 1 के इतने अच्छे रिस्पॉन्स के बाद हियर वी गो फॉर द वॉल्यूम 2 ऑफ किलर थंबनेल्स। इस वीडियो के अंदर मैं स्टार्टिंग से तुम्हें एक प्रोफेशनल लुकिंग थंबनेल बनाना सिखाऊंगा, जिसके अंदर हम लोग सिलेक्शंस, फेस रिटचिंग, डिफरेंट बैकग्राउंड क्रिएशन, टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड स्टाइलिंग जैसे बहुत ही एडवांस्ड लेवल चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। प्लस एट द एंड हम लोग एक नहीं 2 वर्जन्स क्रिएट करेंगे हमारे फिनिश्ड थंबनेल्स का। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आप अपने कैमरा के सामने बैठकर इस तरह से एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो लाइक दिस, या फिर एक फोटो भी कैप्चर कर सकते हो, बट मैं यहाँ एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ इस तरह से और बाद में उसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लेता हूँ जो भी फ्रेम मुझे पसंद आता है। ओके, सो अभी मैं DaVinci यूज कर रहा हूँ इसके लिए। तो मैं जाऊंगा फाइल में और यहाँ से एक्सपोर्ट एंड यहाँ से करंट फ्रेम मैं स्टिल करूंगा और यहाँ से एक इसका स्क्रीनशॉट यानी कि इसका फ्रेम निकल जाएगा एज एन इमेज। फिर आपको आना है फोटोशॉप के अंदर और यहाँ से जाना है न्यू फाइल में और यहाँ से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। इसका मैं नेम दूंगा थंबनेल 2.0, ये रहेगा विथ 3840 एंड हाइट 2160, लैंडस्केप, रेजोल्यूशन फर्क नहीं पड़ता है, कलर मोड RGB एंड 16 बिट और यहाँ से क्रिएट करना है। अभी मेरा ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ क्रिएट हो चुका है। यहाँ मेरा ये जो बैकग्राउंड है व्हाइट वाला वो भी मैंने व्हाइट सेट किया हुआ है। आपका यहाँ डिफॉल्ट दिख रहा होगा इस तरह से। मेरा यहाँ रूलर ओपन है, आप चाहो तो यहाँ से रूलर कंट्रोल R से बंद या फिर इनेबल कर सकते हो। इसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे और यहाँ इस आइकन पे क्लिक करके चूज करूंगा एक ग्रेडियंट। यहाँ पे जाऊंगा ग्रेडियंट के अंदर और यहाँ पे क्लिक करके मैं जाऊंगा ग्रे के अंदर, ग्रेज वाले फोल्डर के अंदर, और यहाँ से इस वाले ग्रेडियंट को चूज करूंगा जो कि लिनियर फ्रॉम बॉटम लाइटर ग्रे टू डार्क ग्रे है ऑन द टॉप। यहाँ से मैं ओके करूंगा और यहाँ पे लिनियर से चूज करूंगा रेडियल में और इस तरह कुछ हमें ग्रेडियंट मिल जाएगा। मैं यहाँ से ओके प्रेस करूंगा और अब मैं चाहूँ तो इस बैकग्राउंड पे राइट क्लिक करके यहाँ से डार्क ग्रे या फिर मीडियम ग्रे कर सकता हूँ ताकि हमें एक अच्छा आइडिया मिले हमारे वर्क का। इसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ फाइल में और जाऊंगा प्लेस एम्बेडेड और आपको वो फोल्डर ओपन करना जहाँ पे आपका वो जो स्टिल इमेज है यानी कि स्क्रीनशॉट है जो कि आपने सेव किया है। लाइक मैंने यहाँ पे बहुत सारे सेव किए हुए हैं उसी वीडियो के फ्रेम्स, तो यहाँ पे मैं ये वाला इमेज यूज कर रहा हूँ और यहाँ से प्लेस कर रहा हूँ लाइक दिस। अब मैं यहाँ जा रहा हूँ इस वाले ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में और यहाँ से रेक्टेंगुलर टूल सिलेक्ट करके मैं इस तरह से कुछ ड्रैग कर रहा हूँ सब्जेक्ट के अराउंड एक सिलेक्शन इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से इसे सिलेक्ट कर देगा। मैं जाऊंगा सिलेक्ट एंड मास्क में, मैं इसे प्रीव्यू कर रहा हूँ ब्लैक में ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये ब्लैक में कैसे दिखने वाला है। मैं जाऊंगा स्मार्ट रेडियस ऑन करूंगा, यहाँ से रिफाइन हेयर करूंगा तो थोड़ा सा हमारा जो हेयर है वो थोड़ा सा रिफाइंड हो जाएगा। इसके बाद मैं जाऊंगा फेदर के अंदर थोड़ा सा बढ़ाऊंगा इसको एंड शिफ्ट एज थोड़ा सा बढ़ाऊंगा मैं ताकि एज हमारा थोड़ा शिफ्ट हो जाए। इसके बाद यहाँ डिकंटामिनेट कलर्स को चेक करूंगा और इसका जो वैल्यू है वो करूंगा अराउंड 50% और यहाँ से ओके करूंगा। तो हमारा सब्जेक्ट अब इस तरह से कट आउट हो चुका है। अब मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूंगा और इसका नेम दूंगा सब्जेक्ट और ये जो नीचे वाला लेयर है उसे हम डिलीट कर सकते हैं। ये हमारा है बैकग्राउंड और अब मैं इस सब्जेक्ट को पकड़ूंगा और इसका स्किन रिटच करूंगा। स्किन रिटच करने के लिए मैं सिंपली जाऊंगा अपने इस स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में और यहाँ सिंपली अभी क्या हो रहा है, अभी सैंपल ऑल लेयर चेक है हमारा, ठीक है, और ये जो सेटिंग्स है वो ऐसे रहेंगे। बट अभी क्या हो रहा है, ये हमें क्रॉस का साइन दे रहा है क्योंकि हम डायरेक्टली स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाले लेयर में ये टूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे तो ये बोलेगा दिस स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रास्टराइज्ड बिफोर प्रोसीडिंग। इसे मैं ओके करूंगा और अब मैं जो भी मेरे फेस में पिंपल है और लाइक दाग है उसको मैं हटाऊंगा। मैं सिंपली यहाँ पे डैब करूंगा एक सॉफ्ट राउंड ब्रश से। ब्रश का साइज आपका बहुत सॉफ्ट रहेगा, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो और हार्डनेस बिल्कुल 0 रखोगे आप इस तरह से। और आप इस तरह से छोटा करके ब्रश लाइक ऑल्ट एंड राइट माउस बटन को आप इस तरह से होल्ड करोगे और लेफ्ट टू राइट करोगे इस तरह से तो ये बड़ा छोटा होगा। अप या डाउन करोगे तो ये इस तरह से हार्ड या फिर सॉफ्ट होगा। तो मैं पूरा अप कर रहा हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और छोटा करके इसको इस तरह से डैब करूंगा जहां जहां भी हमारा दाग है। ओके, इसके बाद हम वापस से इसे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हमने रिटच कर लिया, मतलब हमने अपना पिंपल्स हटा दिया जो भी थोड़ा बहुत हटाना था और इसके बाद हमने फिर इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। इसके बाद हम जाएंगे फिल्टर में और यहाँ से न्यूरल फिल्टर्स। बाय द वे, अगर आप फोटोशॉप आपके पास नहीं है तो आप यही सेम सेटिंग्स फोटोपिया नाम के एक वेबसाइट है, क्रोम के अंदर आपको मिल जाएगा। सर्च करोगे फोटोपिया और वहां पे आपको सारे टूल्स मिलेंगे जो कि आपको फोटोशॉप के अंदर मिलते हैं। मतलब फोटोपिया एक फ्री वर्जन है फोटोशॉप का ही। तो अब मैं न्यूरल फिल्टर के अंदर आ गया हूँ और यहाँ से करूंगा स्किन स्मूथिंग, इसे मैं ऑन करूंगा। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम यूज करो तो पहले ये डाउनलोड करेगा और इसके बाद ही ये ऑन हो जाएगा, बट अभी मेरा ये डाउनलोडेड है और इसीलिए ये तुरंत हो गया। तो अब मैं जाऊंगा ओके करूंगा। अभी ये बहुत ब्लरी दिख रहा है, मतलब बहुत ज्यादा ही स्मूथ हो गया है, बट डोंट वरी, मैं यहाँ से ओके करूंगा। और अब मैं जाऊंगा अपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट के नीचे इस स्मार्ट फिल्टर वाले सेक्शन में और यहाँ इस वाले आइकन पर क्लिक करूंगा, डबल क्लिक, और ये मुझे एक विंडो देगा हमारे ब्लेंडिंग ऑप्शंस का फॉर आवर फिल्टर जो कि हमने यूज किया है। हम अपने ओपेसिटी को रखेंगे 50% और यहाँ से ओके करेंगे, यानी कि हमने ओवरऑल अपने स्किन का जो
स्मूथिंग था जो भी न्यूरल फिल्टर से हुआ था उसको हम 50% कर रहे हैं ताकि ये नेचुरल लगे। अब मैं इसे यहाँ पे रखूंगा इस तरह से और बड़ा करूंगा इस तरह से, ऑल्ट शिफ्ट एंड माउस ड्रैग करके आप मिडिल से इसे बड़ा कर सकते हो लाइक दिस। इसके बाद अगेन मैं कंट्रोल टी कर रहा हूँ और इसे थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सीधा लगे, थोड़ा और बड़ा, और यहाँ पे इसे हम प्लेस करेंगे लाइक दिस। और अगर आपके ये जो हेयर है वो थोड़ा सा इस तरह का, मतलब इस पे कुछ आर्टिफैक्ट्स नजर आ रहे हैं, तो आप जाओगे यहाँ लेयर्स में और इसी सब्जेक्ट लेयर के ऊपर एक लेयर क्रिएट करोगे, ब्लैंक लेयर। इसे आप राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क करोगे इस तरह से, और अब इसका ब्लेंड मोड चूज करोगे सॉफ्ट लाइट में, और यहाँ से लोगे ब्रश टूल, इसे आप करोगे सॉफ्ट और छोटा, और ब्लैक कलर लेकर इसका फ्लो रखोगे अराउंड 15%, और आप इस तरह से हेयर में पेंट कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, हेयर में भी और अपने जो भी फेस के शैडो एरिया है वहां पे भी कर सकते हो। इसके बाद आप जाओगे अपने सब्जेक्ट लेयर में और यहाँ पे इस डॉज टूल को, अगर आप यहाँ राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डॉज, बर्न और स्पॉन्ज टूल मिलता है। तो आप डॉज टूल से चाहो तो यहाँ रेंजेस में मिड टोन्स सिलेक्ट करके एक्सपोजर अराउंड रखोगे 15%, और यहाँ पे प्रोटेक्ट टोन्स को सिलेक्ट रखोगे, और इस तरह से अभी भी ये क्रॉस साइन शो कर रहा है, तो आप यहाँ सब्जेक्ट का एक डुप्लीकेट लोगे। पहले तो मैं इस लेयर 1 को और इसको सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करूंगा और अगेन इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब ये दोनों लेयर मिलकर अब एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। इसके बाद मैं इसका एक डुप्लीकेट लूंगा, कंट्रोल जे, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से रास्टराइज करूंगा, और अब हम इस डॉज टूल को यूज कर सकते हैं। इसको हम यूज करेंगे अपने फेस के टोन्स को थोड़ा सा पॉप करने के लिए। तो मैं जहां जहां पे मुझे ब्राइट चाहिए अपना फेस, वहां पे मैं इस तरह से डॉज टूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ लाइक दिस। वेरी कूल राइट। यहाँ पे इस तरह से आप कर सकते हो। नेक पे भी करेंगे हम थोड़ा सा, ताकि थोड़ा गोरा गोरा हमारा नेक दिखे, थोड़ा नोज चमकाते हैं और थोड़ा लिप्स पे। आप चाहो तो यहाँ अगेन जाओगे इसी ग्रुप के अंदर, राइट क्लिक करोगे और यहाँ से बर्न टूल लोगे और इसका एक्सपोजर रखोगे आप 10%, और यहाँ पे जहां जहां पे आपको शेडो चाहिए वहां पे पेंट कर सकते हो। मुझे चाहिए थोड़ा सा बियर्ड में डार्क लुक, मतलब शेडोज थोड़ा डार्क हो जाए, तो मैं यहाँ पे करूँगा। इसको भी मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ इस तरह से, और थोड़े आईज को मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरह से, और अगेन लूंगा मैं डॉज टूल और यहाँ से आईज को भी, इसके जो व्हाइट पार्ट है उसको मैं थोड़ा सा चमकाऊंगा। एंड दिस इज लुकिंग मच बेटर, दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर, वेरी बिग डिफरेंस राइट। तो मैं इस लेयर का जो ओपेसिटी है उसको मैं करूंगा 50% या फिर 70%, ताकि इसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम पड़े और थोड़ा नेचुरल लगे जो भी हमने किया हुआ है। ठीक है, ज्यादा वो मतलब फेक ना लगे। इसके बाद मुझे करना है अपना बैकग्राउंड क्रिएट, और इसके लिए मैं यहाँ पे एक पीएनजी यूज करूंगा अपने DaVinci Resolve के एडिट पेज के एडिटिंग लेयर्स के टाइमलाइन का। तो इसके लिए मैंने अपना DaVinci यहाँ ओपन कर लिया है। आप चाहो तो कहीं से भी कोई भी टाइमलाइन को ला सकते हो। मैं ये जो टाइमलाइन का स्क्रीनशॉट है आपको दे दूंगा इस वीडियो के नीचे, और इस वीडियो में जो भी चीजें यूज हो रही है मैं फ्री आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, ताकि आप वहां से डाउनलोड कर सको इसको और ये सेम थंबनेल बना सको। तो मैं इस तरह से अपने टाइमलाइन का एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ लाइक दिस, और इसे कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करेंगे हम और वापस आऊंगा मैं, और यहाँ अपने बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल V करूंगा तो ये यहाँ पेस्ट हो जाएगा। अभी आप चाहो तो ऊपर ला सकते हो इसको, और इसके बाद आप करोगे इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, एंड उसके बाद हम जाएंगे अपने फिल्टर में, एंड देन यहाँ से ब्लर, एंड देन यहाँ से मोशन ब्लर में जाकर मैं इसका जो डायरेक्शन है वो रखूंगा 0, ताकि ये हॉरिजॉन्टली अपना ब्लर अप्लाई करे, और इसके बाद मैं इसे बढ़ाऊंगा क्रेजी बढ़ाऊंगा 1600, और इसे ओके करूंगा। और अब यहाँ प्रेस करूंगा कंट्रोल U, एंड यहाँ पे मुझे ये देगा ह्यू एंड सैचुरेशन विंडो। अभी मैं यहाँ से कलराइज कर रहा हूँ, और इसका जो कलर है वो मैं कर रहा हूँ ब्लू, जो कि मेरे थंबनेल का कलर होगा, और यहाँ से इसका सैचुरेशन मैं कर रहा हूँ फुल, और इसे इस तरह से एक सही ह्यू दे रहा हूँ ब्लू का। आप चाहो तो यहाँ से लाइटनेस को छेड़छाड़ कर सकते हो लाइक दिस, थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ 4 के करीब, और यहाँ से ओके कर रहा हूँ। अब मैं इसे नीचे लेके आऊंगा और यहाँ पे प्लेस करूंगा। आप चाहो तो कंट्रोल T करके इसे आप बड़ा भी कर सकते हो लाइक दिस, और बड़ा चाहो तो और बड़ा कर सकते हो, और यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं इसी लेयर को सिलेक्ट करूंगा और जाऊंगा इस लेयर मास्क की आइकन पर क्लिक करूंगा, और यहाँ टूल्स बार में से ग्रेडियंट टूल लूंगा और यहाँ क्लासिक में रहकर इस पर क्लिक करूंगा, और जाऊंगा बेसिक्स पर, और यहाँ से फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट एक ग्रेडियंट लूंगा। इसके बाद मैं यहाँ अपना जो फोरग्राउंड कलर है वो करूंगा ब्लैक, और यहाँ से लिनियर ग्रेडियंट लेकर इस तरह से इस पर ग्रेडियंट चलाऊंगा, और ये कुछ इस तरह से मास्क हो जाएगा। आप चाहो तो इसे बाद में फर्दर एड कर सकते हो, बट मैं इसे यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। एंड क्योंकि ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर है, इसलिए यहाँ इस लेयर में जो भी हो रहे हैं लाइक मोशन ब्लर, ह्यू एंड सैचुरेशन लेयर, सब एक स्मार्ट फिल्टर की तरह आ रहे हैं। आप कभी भी इसे डबल क्लिक कर सकते हो और यहाँ से इसके ह्यू को या फिर सैचुरेशन को जो भी चाहो आप चेंज कर सकते हो लाइक दिस। ओके, सो मैं इसे रीनेम कर रहा हूँ हमारा टाइमलाइन लेयर, और ये दोनों मैं फिर से सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल G से इसे ग्रुप कर लेता हूँ और इसे रीनेम करूंगा सब्जेक्ट। इसके बाद मैं जाऊंगा अपने वापस से इस ग्रेडियंट लेयर में, और अभी मुझे इसका जो ग्रेडियंट है वो डार्क साइड वाला वो थोड़ा सा मुझे लाइट लग रहा है, तो मैं इस वाले
पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा और इसे थोड़ा सा डाउन करूंगा ताकि हमारा जो ये लाइटर ग्रे एरिया थोड़ा कम आए और बाकी का एरिया थोड़ा सा और डार्कर हो जाए। उसके बाद मैं इसे ओके करूंगा और अभी इस पॉइंट को, इस लाइटर एरिया वाले पार्ट को सिलेक्ट करूंगा और इसे इस तरह से मैं ड्रैग करके ऊपर ला सकता हूँ। थोड़ा सा मैं इसका स्केल बढ़ाऊंगा, लाइक 120 करूंगा या फिर 110 इज फाइन और यहाँ ओके करूंगा। इसके बाद मैं इसी के ऊपर एक और लेयर लूंगा, एक ब्लैंक लेयर, और अभी मैं एक ग्रेडियंट ले रहा हूँ और इसका जो कलर है वो रख रहा हूँ फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट अगेन और यहाँ से ओके कर रहा हूँ। ऑल्ट होल्ड करूंगा और यहाँ से एक सैंपल लूंगा इस कलर का, यहाँ जाऊंगा मैं, इसे थोड़ा सा लाइट करूंगा, ओके करूंगा और यहाँ रेडियल ग्रेडियंट लेकर इसी ब्लैंक लेयर में इस तरह से एक रेडियल ग्रेडियंट क्रिएट करूंगा। अभी जो मेरा ओपेसिटी है वो 100 है, मैं कर रहा हूँ इसे समवेयर अराउंड 80 और डिदर्ड में। अब मैं अपने सब्जेक्ट लेयर के पीछे इस तरह से ड्रैग करूंगा तो यहाँ एक इस तरह का ग्लो क्रिएट होगा लाइक दिस। ओके, इसका ब्लेंड मोड रखेंगे हम स्क्रीन पर, जो कि उतना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं उससे, और जब भी हम चाहें इसे इस तरह से मूव कर सकते हैं और आप यहाँ से कंट्रोल टी करके इसे इस तरह से बड़ा भी कर सकते हो, जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लाइक दिस। ठीक है, आप चाहो तो इसी लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल यू करोगे और इसका ह्यू यहाँ से चेंज कर सकते हो लाइक दिस। तो मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ -3 और यहाँ से ओके कर रहा हूँ। इसके बाद मैं जा रहा हूँ फाइल में और यहाँ से प्लेस एम्बेडेड और यहाँ से अपने डेविंची के लोगो का यानी कि आइकन का एक इमेज लेके आऊंगा, एक पीएनजी इमेज लेके आऊंगा। ये यहाँ पे ऐसा आएगा, हम इसे सबसे ऊपर रखेंगे लाइक दिस और कंट्रोल टी करके इसे छोटा करेंगे। इसे हम कंट्रोल टी करके ही रोटेट करेंगे और इसे इस तरह से प्लेस करेंगे। ठीक है, रोटेट करके थोड़ा छोटा और थोड़ा नीचे। कंट्रोल एल करेंगे हम और हमारे पास एक लेवल्स का पैनल खुलेगा जहां से हम इसके ब्लैक पॉइंट को और ब्लैक कर सकते हैं और यहाँ इस मिड टोन्स को हम इस तरह से छेड़कर इस पर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। थोड़ा सा ये डार्क हो चुका है, थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्रास्ट आ चुका है। अब मैं वापस जा रहा हूँ फाइल के अंदर, देन प्लेस एम्बेडेड और यहाँ मेरे कुछ पीएनजी है जहाँ पे मैं एक सब्जेक्ट का इमेज लेके आ रहा हूँ जो कि मेरे इस थंबनेल का मेन कैरेक्टर है, जो कि है सिडनी स्वीनी। मैं ये वाला इमेज लेके आ रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी इसका बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है फोटोशॉप के अंदर ही और इसे एज अ पीएनजी सेव किया हुआ है। आपको पता है कि फोटोशॉप में बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं, आप उसी तरह से कर सकते हो। एंड ये जो इमेज है वो भी मैं आपको एज अ पीएनजी, यही सेम पीएनजी आपको मैं इस वीडियो के नीचे दे रहा हूँ। तो मैं इसे प्लेस करूंगा तो ये कुछ यहाँ पे इस तरह से आएगी। कंट्रोल टी करके हम इसे छोटा करेंगे और यहाँ पे प्लेस करेंगे। इसके बाद आपको याद होगा मैंने यहाँ पे ये कार्ड्स रखे हुए हैं जो कि मेरे जो ये जो थंबनेल है वो मेरे एक सिडनी स्वीनी मास्टर क्लास यूट्यूब वीडियो का एक थंबनेल है और जो भी मैंने इस मास्टर क्लास के अंदर सिखाया था उसके ये 4 फ्रेम्स है जो कि मैंने क्रिएट किया था डाविंची के अंदर और यही उस फ्रेम्स के, उस मोशन ग्राफिक्स प्रोजेक्ट के 4 फ्रेम है जो कि मैंने सिंपली स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जैसे कि मैंने पहले लिया था अपने सब्जेक्ट का, राइट। उसी तरह से मैंने इनका भी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और रखा हुआ है। मैं जा रहा हूँ फाइल के अंदर और यहाँ से प्लेस एम्बेडेड कर रहा हूँ और यहाँ मेरे पास 4 फ्रेम है। मैं सिंपली अपने फर्स्ट वाले फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से प्लेस करूंगा तो ये कुछ यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। मैं यहाँ से एक मार्की टूल लूंगा और इसे थोड़ा सा छोटा करूंगा, मतलब मैं इसका एक छोटा पार्ट कट आउट कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है लेंथ में। यहाँ से हम इसे मास्क करेंगे, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और इसे 1 नेम देंगे। कंट्रोल टी करेंगे हम इस पर, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से पर्सपेक्टिव में इसे शिफ्ट करेंगे। यहाँ से हम इसके कॉर्नर को पकड़ेंगे और यहाँ से इस तरह से ऊपर ड्रैग करेंगे तो इसका एक पर्सपेक्टिव यहाँ क्रिएट होगा। ओके करेंगे हम, यहाँ से कंट्रोल टी करेंगे और इसे छोटा करेंगे और यहाँ पे प्लेस करेंगे लाइक दिस। इसे हम नीचे प्लेस करेंगे हमारे सब्जेक्ट और इस टाइमलाइन के यहाँ पे। इसे थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं और हम चाहे तो अगेन कंट्रोल टी कर सकते हैं और वापस से पर्सपेक्टिव इसका हम ठीक कर सकते हैं अगर ये थोड़ा सा और लग रहा है तो, लाइक दिस। इसके बाद हम जाएंगे अगेन फाइल में, एम्बेडेड और यहाँ से हमारा सेकंड फ्रेम लेके आएंगे, ऊपर प्लेस करेंगे हम इसे और वैसे कट आउट करेंगे इस तरह से, मास्क करेंगे, राइट क्लिक और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी, पर्सपेक्टिव और यहाँ से इसे पर्सपेक्टिव में करेंगे। ओके करेंगे हम यहाँ से कंट्रोल टी और छोटा करेंगे हम इसको और इसे नीचे प्लेस करेंगे हमारे सब्जेक्ट और टाइमलाइन के। इसके बाद हमारा थर्ड फ्रेम ये वाला, वैसे ही मार्केट टूल और इसे हम करेंगे थोड़ा छोटा, मास्क करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी, पर्सपेक्टिव और अभी हम इस वाले कॉर्नर को पकड़ेंगे और इस तरह से पर्सपेक्टिव में करेंगे क्योंकि हमें इसे उल्टे तरह से पर्सपेक्टिव में करना है। इस तरह से इसे प्लेस करेंगे हमारे सब्जेक्ट के नीचे, छोटा करेंगे और इसे यहाँ पे प्लेस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये पर्सपेक्टिव में नहीं लग रहा है तो मैं इसे अगेन इस तरह से कर सकता हूँ और इसे यहाँ पे प्लेस करूंगा और इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे। अगेन हमारा फोर्थ एंड लास्ट फ्रेम जो कि ये वाला है, मास्क, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और ये है फोर्थ, कंट्रोल टी, पर्सपेक्टिव और ये इस तरह से यहाँ पे रहेगा और ये कुछ यहाँ पे प्लेस होगा नीचे हमारे थर्ड लेयर के, लाइक दिस। अब हम इन चारों और ये स्विनी वाले पीएनजी को सिलेक्ट करेंगे, लाइक इस तरह से कंट्रोल होल्ड करके ये 5 लेयर को थोड़ा सा ऊपर मूव करेंगे, थोड़ा सा, या फिर कंट्रोल टी प्रेस करके इसे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, लाइक दिस।
और अब हम फाइनली अपना क्रिएट करेंगे टेक्स्ट लेयर, जो कि ये वाला है, ये दोनों। इसके लिए हम सबसे ऊपर टी प्रेस करेंगे या फिर यहाँ से टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ पे क्लिक करके लिखेंगे सिडनी। पहले सिडनी, अभी इसका कलर है पिंक में, नो मैटर कि ये कलर अभी इसका क्या है। अभी हम इसे सिलेक्ट रखेंगे और जाएंगे यहाँ एफएक्स में और यहाँ से ग्रेडियंट ओवरले लेंगे। ग्रेडियंट ओवरले के अंदर हम यहाँ पे फर्स्ट कलर लेंगे हमारा ये सैंपल ब्लू कलर, और सेकंड कलर भी हमारा ये ब्लू कलर ही लेंगे। फर्स्ट वाले कलर को हम यहाँ से बहुत ही लाइट करेंगे लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ से ओके करेंगे। इसके बाद जाएंगे स्ट्रोक में और यहाँ पे साइज रहेगा 3, पोजीशन आउटसाइड, ब्लेंड मोड नॉर्मल 100%, फिल टाइप फ्रॉम कलर टू ग्रेडियंट लेंगे और यहाँ से चूज करेंगे हमारा वही सेम ब्लू कलर। थोड़ा डार्क रहेगा ये और ये रहेगा थोड़ा सा लाइट, इस तरह से, ठीक है। इसे हम ओके करेंगे और यहाँ से रिवर्स करेंगे तो ये कुछ इस तरह का हमें टेक्स्ट इफेक्ट दे रहा है। ओके करें हम इस तरह से और यहाँ पे कुछ इस तरह से ये नजर आएगा। इसके बाद हम इसका एक और कॉपी लेंगे और इसे लिखेंगे स्वीनी और इस तरह से इसे प्लेस करेंगे। इसके बाद इस स्वीनी वाले लेयर में जाकर हम जाएंगे ड्रॉप शैडो के अंदर और इस तरह से इसका ड्रॉप शैडो हम सेट करेंगे। साइज रहेगा ज्यादा, इस तरह से लाइक 100 या फिर 150 और डिस्टेंस थोड़ा सा कम रहेगा। देखिए स्प्रेड हम थोड़ा रखेंगे, स्प्रेड हम इस तरह से रखेंगे और ओपेसिटी हम बढ़ाएंगे। आप चाहो तो इस तरह से साइज को छोटा भी कर सकते हो, तो मैं अभी इसे ऐसे ही रख रहा हूँ और यहाँ पे कुछ इस तरह का बन रहा है। हम इसी ड्रॉप शैडो को ऑल्ट क्लिक करके होल्ड करेंगे और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इसका एक कॉपी निकलेगा, तो ये कुछ ऐसा लगेगा। जाएंगे हम अगेन अपने सिडनी वाले ड्रॉप शैडो में, मतलब इस वाले ड्रॉप शैडो के अंदर, और थोड़ा सा इसका साइज में इंक्रीज कर रहा हूँ। इसका मतलब हमारे फर्स्ट वाले लेयर का शैडो थोड़ा सा स्प्रेड रहेगा और सेकंड वाले का थोड़ा सा हार्श रहेगा और यहाँ पे ये ड्रॉप शैडो क्रिएट होगा। मैं चाहूँ तो अगेन स्विनी वाले लेयर में जाकर जाऊंगा इफेक्ट्स के अंदर और यहाँ से अगेन ड्रॉप शैडो के अंदर क्लिक करूंगा और यहाँ से प्लस आइकन पर जाके एक और ड्रॉप शैडो यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। इसका साइज मैं रखूंगा थोड़ा सा हाई में और अब ये कुछ ऐसा बन रहा है। ओपेसिटी हम रखेंगे थोड़ा सा कम में और यहाँ से ओके करेंगे। इसके बाद यू कैन सी हमारा ये जो फ्रेम है वो यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, इन चारों फ्रेम को मैं शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल जी करूंगा और इस पर एक मास्क लगा सकता हूँ। मास्क लगाने के बाद मैं यहाँ से ब्रश लूंगा और इसे बड़ा करूंगा, ब्लैक कलर लूंगा और जहां जहां पे मुझे ये नहीं चाहिए वहां पे फ्लो को रखूंगा अराउंड 60% और जहां जहां पे फ्रेम नहीं चाहिए वहां पे मैं ऐसे इसे मिटा सकता हूँ। ज्यादा ही मिट गया ये, तो मैं थोड़ा सा बस ये पार्ट मिटाऊंगा तो ये थोड़ा सही लगेगा। इस तरह से। इसके बाद मैं जाऊंगा अपने ग्रुप के अंदर और इन चारों लेयर पर ड्रॉप शैडो अप्लाई करूंगा। फर्स्ट में मैं जाऊंगा और यहाँ से ड्रॉप शैडो, अभी ये यहाँ पे नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये सबसे पहले है। इसके बाद सेकंड वाले लेयर में जाऊंगा और यहाँ से ड्रॉप शैडो और साइज का बढ़ाऊंगा इस तरह से, तो यहाँ पे डेप्थ क्रिएट होगा। ओपेसिटी बढ़ाऊंगा 90। अब मैं राइट क्लिक करूंगा और यही लेयर स्टाइल कॉपी करके मैं इन दोनों में पेस्ट कर दूंगा, तो अब ये यहाँ भी प्लेस हो चुका है। इसके अलावा इस सब्जेक्ट मतलब इस स्विनी वाले पीएनजी पर भी यही लेयर स्टाइल पेस्ट करूंगा, यानी कि ड्रॉप शैडो पेस्ट करूंगा। थोड़ा सा ये हार्श लग रहा है तो मैं इसका ओपेसिटी रख रहा हूँ अभी 75 इस पर और ये सही लगेगा। इसके बाद मैं जा रहा हूँ और अपने सब्जेक्ट लेयर पर भी यही शैडो अप्लाई कर रहा हूँ, राइट क्लिक और यहाँ से पेस्ट लेयर स्टाइल। थोड़ा सा ये हार्श है अगेन, तो मैं जाऊंगा ड्रॉप शैडो के अंदर और इसका ओपेसिटी करूंगा 75 या फिर 50। इसके बाद मैं जाऊंगा अपने टेक्स्ट लेयर में और थोड़ा सा एक्चुअली मुझे ज्यादा ऊपर लग रहा है तो मैं इसे थोड़ा नीचे करूंगा हमारे स्विनी वाले लेयर को और अब ये सही लग रहा है। इसके बाद मुझे चाहिए वो एरो जो कि यहाँ पे था, यहाँ पे ये है, तो मैं इसी पे इसे राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल शिफ्ट वी से इसे पेस्ट कर लूंगा और इसे यहाँ पे प्लेस करूंगा। कंट्रोल यू करूंगा और इसका ह्यू मैं चेंज करूंगा फ्रॉम पिंक टू ब्लू इस तरह से और ओके करूंगा। इसके बाद मुझे क्रिएट करना है ये ग्लो जो कि इन टेक्स्ट के ऊपर लगा हुआ है, जो कि बहुत सिंपल है क्रिएट करना। मैं जाऊंगा अपने लेयर्स के सबसे ऊपर में और यहाँ पे एक न्यू ब्लैंक लेयर क्रिएट करूंगा, ब्रश लूंगा और यहाँ से ये लाइट ब्लू कलर सैंपल करूंगा, थोड़ा सा इसे और लाइट करूंगा और इसका जो ब्लेंड मोड होगा वो रखूंगा मैं स्क्रीन पे और सिंपली मैं यहाँ पे डैब करूंगा, यहाँ पे और ये हमारा ग्लो रेडी है ऑन आवर टेक्स्ट। आप जाओ तो कहीं पे भी कर सकते हो अप्लाई, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज लुकिंग मच बेटर। और अब हमारा फाइनल एडिशनल्स, जिसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई करेंगे और यहाँ पूरे लेयर्स का एक मर्ज लेयर क्रिएट हो जाएगा ऑन टॉप। ओके, राइट क्लिक करूंगा मैं इसे और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूंगा और जाऊंगा अपने कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर, जो कि मिलेगा फिल्टर के अंदर ये कैमरा रॉ फिल्टर। क्लिक करते हैं हमारे पास ये कैमरा रॉ फिल्टर का एक विंडो खुलेगा जो कि हमें अपने इमेज को एज अ होल कलर करेक्शन करने के लिए और कलर ग्रेडिंग करने के लिए एक पैनल देता है। लाइट में मैं जाऊंगा और यहाँ से एक्सपोजर में बढ़ाऊंगा करीब 0.1, कॉन्ट्रास्ट में बढ़ाऊंगा लाइक 4-6
इफेक्ट्स हाईलाइट में बढ़ाऊंगा, शैडो में डाउन करूंगा। इसके बाद कलर में जाऊंगा मैं और वाइब्रेंस यहाँ से बढ़ाऊंगा लाइक 15-20। इफेक्ट्स के अंदर ग्रीन बढ़ाऊंगा मैं 5, विनेट में कम करूंगा ताकि हमारे पास एज में थोड़ा डार्क एक शेप क्रिएट हो, ताकि हमारा जो फोकस है हमारे व्यूअर का वो मिडिल में जाए। इसके बाद क्लैरिटी में बढ़ाऊंगा अराउंड 3। इसके बाद आऊंगा मैं कलर मिक्सर के अंदर और यहाँ से ह्यू में जाकर ब्लू में जा सकता हूँ मैं, या फिर एक्वा में जा सकता हूँ मैं, और इस तरह से इसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ। पीछे जाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा, आगे जाओगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो आप चाहो तो ये भी कलर ऐड कर सकते हो जो कि बहुत सेक्सी लग रहा है, तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। बहुत क्रेजी लग रहा है ये। इसके बाद मैं जाऊंगा सैचुरेशन में और इसका ब्लू का सैचुरेशन में इंक्रीज करूंगा और पर्पल का भी। दैट इज लुकिंग क्रेजी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ये कलर में जाऊंगा फाइनली, बट ब्लू करते करते ये कलर मुझे बहुत सेक्सी लग रहा है, तो मैं इसी पे रुक रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं जा सकता हूँ ल्यूमिनेंस के अंदर और यहाँ से मैं चाहूँ तो अपने पर्पल कलर का ल्यूमिनेंस यानी कि ब्राइटनेस लेवल के साथ मैं खेल सकता हूँ और इसे कुछ इस तरह का लुक दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम ओके करेंगे और बूम, हमारा ये पर्पल वर्जन ऑफ और ब्रांड न्यू थंबनेल इज रेडी और ये बहुत क्रेजी लग रहा है। सो अब मैं इस लेयर को रीनेम कर देता हूँ पर्पल से, क्योंकि ये पर्पल वर्जन है। एंड इसके बाद मैं नीचे आऊंगा और इसे ऑफ करके पहले कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई करूंगा एक बार और राइट क्लिक करूंगा और अगेन स्मार्ट ऑब्जेक्ट और ये रहेगा हमारा ब्लू। जाऊंगा अगेन फिल्टर में एंड देन कैमरा रॉ फिल्टर और अब हम इस ब्लू वाले वर्जन को फाइनलाइज करेंगे। अगेन सारे वही सेटिंग्स रहेंगे हमारे, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, इस तरह से, एंड कलर वाइब्रेंस में ऐड करूंगा। इसके बाद आके इफेक्ट में ग्रेन, विनियट, क्लैरिटी और लास्टली कलर मिक्सर के अंदर सैचुरेशन ब्लू में जाके इंक्रीज करूंगा और ल्यूमिनेंस में जाके थोड़ा सा इसका लाइट भी एडजस्ट कर सकता हूँ चाहूँ तो, थोड़ा 2-1 इज गुड। ओके करेंगे और ये हमारा एक पर्पल वर्जन और एक ब्लू वर्जन रेडी है और ये है हमारा फाइनल रिजल्ट जो कि हमने अचीव किया है फ्रॉम अ ब्लैंक कैनवस टू दिस, एंड दैट इज क्रेजी, राइट। इसके अंदर यूज हुए सारे फ्रेम्स, सारे टेक्स्ट, फॉन्ट्स, इमेजेस, आइकन्स, मेरा ये इमेज, सब कुछ मैं एक बंडल में पैक करके आपको दे रहा हूँ इस वीडियो के नीचे, जो कि आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और इसे रीमेक करके मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो।